It is best method for identification of position of double bond in a compound. ओजोनोलिसिस क्या है? बेस्ट मेथड है आइडेंटिफिकेशन फॉर अनसैचुरेशन. अनसैचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड. ठीक है, इन ए कंपाउंड. यहां पर क्या करते हैं? हियर वी फर्स्ट react with ozone in presence of solvent at low temperature. ठीक है, -87 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करवाते हैं? फर्स्ट वी रिएक्ट विथ ओजोन. ओजोन क्या है आपका? O3 है ना. सॉल्वेंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर CH2Cl2. ओके, तो इसके प्रेजेंट लो टेम्परेचर पे हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं. देन अनस्टेबल एडक्ट ओजोनाइड इज फॉर्म. ठीक है, then further cleavage of ozonoid gives final product. और ये फाइनल प्रोडक्ट हम लोग कैसे नहीं देखते हैं तो आपको बता रहे हैं. ठीक है, first react with ozone in presence of solvent at low temperature, then unstable adduct ozonoid, OZONIDE, ओजोनॉइड. ठीक है, ये अनस्टेबल होता है तो वो फाइनली क्या हो जाते हैं? वो फ्रेगनेंट में टूट जाते हैं, फिर वो कंबाइन होकर, ठीक है, मतलब ऐसा ओजोनॉइड बन जाते हैं. ठीक है, पहले तो क्या होता है कि एक उससे भी अनस्टेबल ओजोनॉइड फॉर्म में बनता है जिसको बोलते हैं मोनोजॉइड. ठीक है, तो वो फाइनली ओजोनाइड में कन्वर्ट होते हैं, वो भी अनस्टेबल है. फाइनली इसका हम लोग क्या करते हैं? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन करवाकर हम इसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाते हैं. देखना इसको कैसे करते हैं. प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है? जैसे मान लो अपने पास कार्बन कार्बन इस तरीके से है. ठीक है, अगर आपने ओजोनोलिसिस करवाया, ठीक है, हमें करना क्या है? ब्रेक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, ब्रेक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कनेक्ट कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. ठीक है, मतलब ये है, आप इसको ब्रेक करना है और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देना है. तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा. तो ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट बनाना यही है. ठीक है, मेन आपको यही है. इतना याद है तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. ठीक है, क्या करना है? डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना है. कार्बन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड.
ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तरीका है, ठीक है। हम इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर ना? बोलो। ठीक, देखो ध्यान से, जैसे ये आपका अल्कीन है, ठीक है। जब हम इसका रिएक्शन O3 CH2Cl2 के साथ करवाते हैं, ये आपका क्या है? सॉल्वेंट है, ये आपका ओजोन है। क्लियर ना? तो होता क्या है, ओजोन आप मान लो इस तरीके का है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसा होता है। यहाँ पर इस तरीके का रहता था, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ होता है। ठीक, अब क्या होगा देखना ध्यान से, ये यहाँ पर अटैक करेगा, है ना, और ये यहाँ, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या बन जाता है देखना, कार्बन कार्बन इस तरीके का, यहाँ पर ऑक्सीजन, इनके बीच में ऑक्सीजन, ठीक है, तरीके का बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोजोनाइड, ठीक है। ये आपका इस तरीके से बोल सकते हैं, ये इनिशियल ओजोनाइड है, ठीक है। और ये क्या होता है? वेरी अनस्टेबल, ठीक है, बहुत अनस्टेबल होता है। तो ये क्या होगा देखना ध्यान से, फाइनली ये किस तरीके से कन्वर्ट होगा, ये फ्रेगमेंट में बिखर जाते हैं, ठीक है। ये क्या अनस्टेबल है, तो क्या होगा, ये बिखर जाएगा। कैसे देखना, यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, ये तो जैसे ये है और ये वाली बॉन्ड इधर की तरफ चल जाएगा, तो इनके बीच में कार्बन के दो ये और इनके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब बाकी ये वाला देखो, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये कार्बन है, इसके इस तरीके का ग्रुप है और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, जिससे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और इसके नेगेटिव चार्ज, ठीक है। समझ में? मतलब ये जो बॉन्ड है ना, इस पे अपना नेगेटिव चार्ज लेकर टूट जाएगा इस तरीके से, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये अपना लोन पेयर है, ये टूटा, इसे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? अब ये इसका फ्रेगमेंट है। अब क्या, ये वापस रीअरेंज होगा, ठीक है, ये रिकम्बाइन होगा, और रिकम्बाइन होगा कैसे देखना, यहाँ पे जगह नहीं है, चलो मैं इसको रिकम्बाइन होने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। रिकम्बाइन होने के बाद देखना ध्यान, वापस से ये कहाँ पर है, ऐसे, और ये अटैक करेगा ऐसे, सॉरी, ये इधर अटैक किया तो ये इधर अटैक करेगा, सेम चीज। तो आपका बन जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, 5 मेंबर करेंगे, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, कार्बन है, ठीक है, कार्बन पे ये इस तरीके का, यहाँ से एक ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन से, ठीक है, इस ऑक्सीजन से क्या है, वापस एक कार्बन है, ठीक है ना, वापस एक कार्बन है और इस कार्बन से दो नीचे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, और इस कार्बन पे दो ग्रुप है। तो ये आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ओजोनाइड, और ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये इतना अनस्टेबल होता है कि ये बिखर जाते हैं फिर वापस से रीअरेंज होके ओजोनाइड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, इसी ओजोनाइड की हम बात कर रहे थे। क्लियर ना? तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ओजोन का अल्कीन का रिएक्शन हम ओजोन के साथ सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करते हैं, तो क्या बन जाता है, ओजोनाइड पहले बनता है, लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर -87 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम होता है, ठीक है।
तो उतना टेम्परेचर पे हम लोग इसको रिएक्शन करवाते हैं। क्लियर, नोट कर लिया? अगला हो गया ना? नेक्स्ट लिखो, क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड। स्टेटमेंट लिखो, देयर इज टू टाइप ऑफ क्लीवेज occur in ओजोनाइड। ठीक है, फर्स्ट आपका है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका रिडक्टिव क्लीवेज। ठीक है, अगर मान लो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के थ्रू आप चाहते हो तो हम इस ओजोनोलिसिस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, अगर आप रिडक्टिव क्लीवेज के थ्रू आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उनके थ्रू आप रिएजेंट ले रहे हो रिडक्टिव, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो, उस कंडीशन में रिड्यूसिव क्लीवेज होगा और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का। क्लियर ना? तो लिखो, इन दिस केस या इन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ओजोनोइड स्ट्रक्चर in oxidative cleavage of ozonoid structure oxidizing agent used। ठीक है, जहां पर आप ले सकते हो along with ओजोन, आपको लेना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, KMnO4 ले सकते हो, ठीक है, NaIO4 ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ले सकते हैं H2O2 ले सकते हैं, H2O लेते हैं, Ag2O लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, लिखते जाओ। ठीक है, परऑक्सी एसिड लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा होगा पर एसिड का मतलब वही परऑक्सी एसिड, जैसे RCO3H PHCO3H। तो इस तरीके का रिएजेंट आप यूज करोगे ना तो आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे तो ध्यान रखना,
जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपने ब्रेक किया है ना, तो यहाँ पर तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो है, अगर मान लो इस तरीके का है, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड के केस में ऑक्सीडेशन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, तो वो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो लिखो प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन, ठीक है, बिकॉज aldehyde is formed is further converted into carboxylic acid, ठीक है। कीटोन डू नॉट कन्वर्ट, क्लियर ना। जैसे मान लो अगर आपका कार्बन कार्बन इस तरीके का था, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक किया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड फर्दर क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। एल्डिहाइड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। लेकिन मान लो अगर आपका कीटोन बनता है तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर इस तरीके का है, इसको ब्रेक करो तो आपका तो दोनों के दोनों यही प्रोडक्ट बनेगा, दोनों के दोनों क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, इसको फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्लियर ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, आपको जनरली H2O2 मिलेगा या वाटर मिला रहेगा, ठीक है, ओजोन के साथ में, तो आप करवा देना। बाकी भी और एजेंट है, ठीक है, Ag2O है, KMnO4 IO4 है, फॉरेसिड है, ठीक है, तो इन तरीके का भी एजेंट आप यूज कर सकते हो। एल्डिहाइड बना तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन बना तो वहीं के वहीं रह जाएगा, क्लियर ये बात। अब ध्यान से देखो, अगर आप चाहते हो कि ये एल्डिहाइड ही तक रह जाए, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो लिखो पार्ट बी, रिडक्टिव क्लीवेज, ठीक है, रिडक्टिव क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो आपका ओजोनाइड बना है उसको आप ब्रेक करते हो इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो कौन कौन से आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, तो लिखो रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड, जनरली आपका जो होता है बुक्स में जिंक आपका यूज हुआ होगा, ठीक है, जिंक जेडानो, ठीक है, ओजोन के साथ जैसे मान लो O3 है, साथ में जेडानो गिवन होगा, ठीक है, आपको इसके साथ में आपको गिवन होगा H2PT, ठीक है, PT PD है ना, Ni एक्सेट्रा। और भी आप देखो रिडक्टिव है ना, CH3 ट्वाइस, इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल सल्फोनो ऑक्साइड,
सल्फोनो ऑक्साइड, ठीक है। डाई मिथाइल सल्फोनो ऑक्साइड, है ना। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे फिर प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिमूव करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे। यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे और कीटोन मिलेंगे। क्लियर। कर लिया नोट। अगर मान लो एक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, ये यूज कर लिया आपने, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बन जाएंगे अल्कोहल, ठीक है। ये क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो हमारा एल्डिहाइड है उसको भी फर्दर रिड्यूस करके क्या करवा देगा, एल्कोहल बना देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एल्कोहल। तो ध्यान रखना NaBH4 के केस में एल्कोहल बन जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर ना। इसके साथ में आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, ठीक है ना, या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड हो या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर। ये वाला उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। जल्दी से नोट कर लो, मैं तब तक रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ओजोन का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सॉल्वेंट के साथ CH2Cl2 और आपका ओजोनाइड बन जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, अभी क्या है, अब हम इसका या तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाएंगे ओजोनाइड का या रिडक्टिव क्लीवेज करवाएंगे, तब जाके मेरा प्रोडक्ट बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलते हैं, जो एल्डिहाइड मिलते हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। कीटोन अगर मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो कीटोन बन जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाते हैं, मतलब रिडक्टिव क्लीवेज करवाएंगे तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, तो उसमें क्या बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे ZNO हो गया, डाइमिथाइल सल्फोनॉक्साइड हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया, ठीक है, H2PD हो गया। तो इन केस में आपको जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे इन केसेस में, ठीक है। इस केस में आपको प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड बनेंगे या कीटोन बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर नहीं बनेगा। लेकिन आपने स्ट्रॉन्गेस्ट NaBH4 लिया तो एल्डिहाइड को फर्दर वो रिड्यूस करवा देगा किसमें, एल्कोहल में। क्लियर। अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो लिखो, फाइंड आउट प्रोडक्ट, फाइंड आउट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे बनाना है,
प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो लिखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। ये सब के सब क्वेश्चन किस पे है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पे। बनाओ प्रोडक्ट। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, जल्दी बताओ। आपको एग्जाम में यहाँ पर रिएजेंट गिवन होगा और उससे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है। जैसे Zn दिख जाए, ठीक है, रिडक्टिव। ठीक है, जैसे आपको पेरोक्साइड दिख जाए, ऑक्सीडेटिव। क्लियर। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आपको यहाँ से ब्रेक करना है, क्या बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड समझ रहे हो ना, इस तरीके का होता है। और ये आपका क्या बन गया, एसीटोन, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसका करवाओ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जल्दी करो, बहुत आसान है। क्या हुआ, आसान है ना, बहुत आसान है। करना क्या है आपको, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ब्रेक करना है, ऑक्सीजन लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है, जैसे बिल्कुल वैसे ही लगाते जाओ, डबल बॉन्ड ओ। और दूसरा क्या हो जाएगा, इस तरीके से था, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, है ना। ये क्या बन गया, कीटोन। और ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, समझ में। ये आपका CH3 डबल बॉन्ड O CH3 है। और ये आपका कौन सा है, यहाँ पर मान लो CH3 डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड। क्लियर ना, बोलो। अगर हो गया हो तो ये क्वेश्चन करो। जल्दी से बनाओ। कितना आसान है, इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक किया और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दिया, है ना, हो गया काम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ। ठीक है मैं ये है कि नहीं, बोलो। ये करो, पहले ये वाला करो। ठीक है, इतना वाला जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। हो गया, क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ से ब्रेक किया, इनके बीच में यहाँ से ब्रेक करोगे। ठीक है,
ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या लगा देना, ऑक्सीजन। यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ पे क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। ओके काम, क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ओ, है कि नहीं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। ओके, है कि नहीं। इसमें बनाओ, यहाँ से डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, ऊपर ऑक्सीजन लगाओ, नीचे ऑक्सीजन लगाओ, क्या बन जाएगा, 1 2 3 4। इस वाले पे क्या है, डबल बॉन्ड ओ, है कि नहीं। इस वाले कार्बन है, इस वाले कार्बन पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन है और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ, बन गया, है कि नहीं। बोलो, प्रोडक्ट बनाना कितना आसान है। इसके आप प्रोडक्ट बनाना सीख जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्टिव एनालिसिस पे। आप नंबर याद रखना, है ना। ओके, जल्दी से करो, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। क्या करना है आपको, इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन लगाओ, ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन लगाओ, क्या बन जाएगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा। इसके नीचे क्या कर देना है, डबल बॉन्ड वो लगा देना है। इसके नीचे क्या करना है, डबल बॉन्ड वो लगा देना है। ठीक है, जैसे ऊपर होगा वैसे नीचे होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 बार बन जाएगा। ठीक है ना, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट रिपीट हो गया ना, ये 2 बार हो गया, है ना। और कुछ नहीं, तो एक और क्वेश्चन करो। इस पे आप जल्दी से बनाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आसान है ना, किसी को डाउट है, बताओ। करना है क्या आपको, बताओ। इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, क्लियर। आपको यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ। ठीक है, मतलब करना क्या है, इसको आपको ब्रेक करना है, ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। इसको ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये कार्बन कार्बन, यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। अब ध्यान से देखो, ये आपका कितने टाइम्स बन जाएगा, 2 टाइम्स बन जाएगा, क्योंकि जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे हो जाएगा, है ना। बोलो, सही है ना। ये क्या रिडक्टिव है, तो यहाँ पर क्या है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो एक कीटोन बनेगा। ठीक है, हमेशा कीटोन बीच में ही बनेगा, ऐसे साइड में कीटोन नहीं बनते हैं, साइड में एल्डिहाइड बनते हैं। अब देखो, इसको इसका रिएक्शन करवाओ, सेम रिएक्शन, यहाँ से ब्रेक करवाओ, यहाँ से ब्रेक करवाओ, क्या बन जाएगा, एक कार्बन ऊपर है, उसके नीचे एक कार्बन है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। सिमिलरली इसके नीचे एक कार्बन है, वहां पर एक एल्डिहाइड बन जाएगा। कितना बार बनेगा, 2 बार बनेगा, सिमेट्रिकल है ना, डबल बॉन्ड और लगा दो। ठीक है, 2 टाइम्स बन जाएगा ना, ये 2 टाइम्स बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, बोलो। ठीक है, इसका करो। करना क्या आपको, इसको ब्रेक करना है, क्या बन जाएगा,
CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये इस साइड में देखो ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। दूसरा क्या बन जाएगा, 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। तीसरा क्या बन जाएगा, थर्ड वाला, ये आपका बन जाएगा C हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। क्लियर, तो ये 3 बन जाएगा। क्लियर ना? एक, दो, तीन, चार। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 5। चलो बनाओ इसका प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होगा, जल्दी से बनाओ। आसान है, रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस करवाना है। बताओ। करना क्या है बताओ। इसको ब्रेक करते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, हो गया। CH3 CHO CH3 CHO, कितना टाइम से, 2 टाइम से। 2 टाइम्स क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब बीच वाला देखो, बीच वाला ये है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बताओ। इसको हम बोलते हैं CO2। समझ में आया? ये आपका हो गया CO2। समझ में आया? ये आपका CO2 है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट बने, 2 तो एल्डिहाइड बने, एसिटाल्डिहाइड, एक आपका CO2 बन गया। तो ध्यान रखना, अगर कंटिन्यू डबल बॉन्ड है तो उस कंडीशन में CO2 बनेगा। तो यहां पर आप गलती मत कर देना। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हो सके सिली मिस्टेक होने के चांसेस आ जाए, अगर आप दिमाग से खेलोगे नहीं तो। क्लियर ना? नेक्स्ट देखो, एरोमेटिक कंपाउंड इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन का ओजोनोलिसिस होगा। ठीक है, बेंजीन का ओजोनोलिसिस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम इसकी ओजोनाइड बनाते हैं, जब हम इसकी ओजोनाइड बनाएंगे ना, तो वहां पर हमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं मिलेगा। जब हम इसका ओजोनाइड बनाएंगे, ठीक है, तो उसके ओजोनाइड वाले में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बेंजीन का यह ओजोनाइड है। समझ में आ रहे हैं? बोलो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका ओजोनाइड है। किसके केस में, बेंजीन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ओजोनोलिसिस हो सकता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो जब आप इसका ओजोनोलिसिस करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आसान है, बनाओ, को ब्रेक करो, दोनों साइड डबल बॉन्ड ओ लगाओ, डबल बॉन्ड ओ लगाओ, है ना। क्या बन जाएगा बताओ, 2 कार्बन की चेन होगी,
दो कार्बन की चेन होगी, कार्बन कार्बन, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड ओ एन एच। कितना टाइम्स बनेगा बताओ, कितना टाइम्स बनेगा ये, कितना टाइम्स बनेगा, 3 टाइम्स बनेगा, है ना, 3 टाइम्स बनेगा, 1 2 3, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इसके कारण एक बनेगा, इसके कारण एक बनेगा, और इसके कारण एक बनेगा, 1 2 3, है ना, अरे 1 2 एंड 3, क्लियर ना, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बोलो। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो ध्यान रखना, आप लिखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप हॉट एंड कंसंट्रेटेड CmNO4 है, या कोल्ड CmNO4 है, या K2CR2O7 है, या एसिडिक CmNO4 है, अल्केलाइन CmNO4 है, एसिडिक K2CR2O7 है, इसके साथ आपका बेंजीन का रिएक्शन नहीं होगा, बेंजीन का, ठीक है, वहां पे डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, लेकिन आप ओजोनोलिसिस करवाओगे तो होगा। क्योंकि CmNO4 वाले केस में, जहाँ पर कोल्ड एंड डाइल्यूटेड जो पहले आप क्लास में पढ़ाया गया था, वहां पर 5 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसके ओजोनाइड वाले स्ट्रक्चर में, तो ये ब्रेक हो सकता है, क्लियर ना। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चलो करो क्वेश्चन। टॉलिन, है ना, टॉलिन का करो। 1 2 3, इसका आप बनाओ प्रोडक्टिव ओजोनोलिसिस। प्रोडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाओ, कितना, देखो करना क्या है, सेम चीज है, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, है ना, समझ में। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इधर डबल बॉन्ड ओ लगाओ, क्या बन जाएगा बताओ, देखना ध्यान से, ये वाले और ये वाले सेम प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों सेम होगा, ये और ये सेम प्रोडक्ट होगा, 2 कार्बन की चेन है, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन की चेन है, दोनों पे क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच करवा दो, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है ना, तो ये आपको क्या देगा, कीटोन देगा, ठीक है, ये वाला कीटोन देगा और ये वाला एल्डिहाइड देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन ऊपर CH3 है, इस जगह पे ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगाते हो, तो यहाँ पर एक जर कार्बन है ना, एक कीटोन बन जाएगा, और इस कार्बन पे क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो इसको बैक ट्रेसिंग से ये बन जाएगा। क्वेश्चन आपको इस डायरेक्शन में पूछ सकता है, और आपको ये दोनों गिवन होगा, और आपसे पूछेगा कि ये क्या है, रिएक्टेंट क्या है, तो उल्टा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उल्टे वाले क्वेश्चन को बोलते हैं बैक ट्रेसिंग ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, बैक ट्रेसिंग, ठीक है। अभी हम उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, बैक ट्रेसिंग में आसान है, ये इसको हटाना है और जोड़ देना बस, ठीक है, वो हम करेंगे अभी क्वेश्चन। कर लिया, बोलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो रिएजेंट इस तरीके से लिया होगा, O3 लिया होगा, Zn लिया होगा, H2O लिया होगा, ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है, O3 CH2 Cl2 Zn, या इसके बदले CH3 और फास्फोरस, CH3 फास्फोरस, इस तरीके से।
तो कोई भी रिएजेंट आप रिडक्शन वाला यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करवा रहे थे। चलो मैं दे देता हूँ, ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन का रिडक्शन आपको करवाना है, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। एक मिनट रुको, ऑर्थोजाइलिन है, ठीक है, ऑर्थोजाइलिन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाना है। आपसे पूछा जाएगा इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट बताओ। तो आप मुझसे पूछोगे कि ऑर्थोजाइलिन क्या होता है, तो ऑर्थोजाइलिन क्या होता है, तो ये आपका बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर CH3 लगा दिया, और यहाँ पर CH3 लगा दिया, ये ऑर्थोजाइलिन है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट बनाओ, क्या बन जाएगा बताओ। जल्दी बताओ। आ रहा है किसी का? तो ध्यान से ब्रेक करना है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। इनसे ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा, और इधर से ब्रेक किया तो आपका एक तो बन जाएगा कार्बन CH3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और इधर बन जाएगा C, यहाँ भी मिथाइल है, और डबल बॉन्ड OH। एक तो ये बन जाएगा, है ना, और दो प्रोडक्ट कौन बन जाएगा, ये वाला और ये वाला सेम बनेगा। कैसा बनेगा, 2 टाइम्स, कैसा बनेगा, CHO and CHO बनेगा। एक तो ये बन जाएगा, ये ऑर्थोजाइलिन है, ठीक है। दो तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये जो CHO ये इस तरीके से है, कार्बन डबल बॉन्ड OH एंड कार्बन डबल बॉन्ड OH, ये दोनों सेम है, ठीक है, क्लियर ना। तो ये चीज है, आप ध्यान से देखो, नोट कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन में ऑर्थोजाइलिन गिवन है, क्लियर ना, तो ऑर्थोजाइलिन तो ये हो सकता है। अब देखना, मैं ऑर्थोजाइलिन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी तो ऑर्थोजाइलिन है ना। तो ऑर्थोजाइलिन इसका प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखना ध्यान से। इसको ब्रेक करो, ब्रेक किया, ठीक है। कहां पर कार्बन के 5 बॉन्ड है, यहां पर, सॉरी, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अब ये करवाओ, क्या बन जाएगा, इसको ब्रेक करवाओ, इसे ब्रेक करवाओ, इसे ब्रेक करवाओ, जल्दी से बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा इस कार्बन पे, देखो इधर तो आ जाएगा क्या, एल्डिहाइड, है ना, यहाँ पे कीटोन, तो आपका तो बन जाएगा CHO, एक जगह CHO बन गया, इसके बगल वाले पे, इसके बगल वाले कार्बन पे क्या बन जाएगा, कीटोन, ऐसा बन जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पे कीटोन और यहाँ पर एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तो आपका क्या बन गया, 2 टाइम्स बन जाएंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, तो इसके कारण से 2 टाइम्स ये बन जाएगा। नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में क्या बन जाएगा, 1 टाइम्स ऑफ CHO एंड CHO, 1 टाइम्स ऑफ CHO एंड CHO। क्लियर ना? अब ध्यान से देखना, इससे मैं बोल रहा हूं, इसका नाम प्रोडक्ट का दे दिया A, इस प्रोडक्ट का नाम दे दिया मैं B, तो ये प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, B, है ना। ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये प्रोडक्ट है आपका C, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपका हो गया C। देखो यहाँ पर दोनों कीटोन है, यहाँ पर एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है, यहाँ पर दोनों एल्डिहाइड है, ठीक है। तो मैं अपने डिफरेंशिएट करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान से देखो, ए कितना बना, ABC, ए कितना बना 1, बी कितने बने, 2 तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, B 3 बने। C कितना बना, C 2 बना, ठीक है ना। तो JEE में आपका ये रेशियो पूछता है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल, ठीक है। क्लियर ना? तो ये नोट कर लिया नोट। अब आप इसमें क्या है ना, इसके एक स्टेटमेंट लिखो, इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड total product formed from all resonatic structure, total product formed from all resonatic structure। जैसे ये दोनों क्या है, इनके ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये और ये, ठीक है, दोनों ऑर्थोजाइलिन है, बस इसके अलग अलग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इससे अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें कितने बन रहे, इसमें कितने बन रहे हैं, फिर जाके हम इसको टोटल करेंगे। क्लियर ना? अगर आपसे रेशियो पूछा है तो आप रेशियो ले सकते हो, सही है, बोलो। ठीक है, तो हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड ओजोनोलिसिस। इसमें एक पॉइंट लिखो, इफ restricted ozonolysis is done, then that double bond undergoes ozonolysis which is more electron rich, more electron rich, ठीक है। दैट मीन्स इसको आपको पता होगा एक चीज, ओजोनोलिसिस क्या है, ओजोनोलिसिस क्या है, इट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही लॉस करेगा ना। तो वो डबल बॉन्ड जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है उस पे क्या होगा, ओजोन रिलीज होगा। क्लियर ना? या ऐसे समझ सकते हो, अगर डबल बॉन्ड पे कोई प्लस आई ग्रुप अटैच है या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वहां पर ओजोनोलिसिस होगा। बाकी दूसरे जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है वहां पर आपको ओजोनोलिसिस नहीं होगा, उस डबल बॉन्ड पे ओजोनोलिसिस नहीं होंगे। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। ठीक है, नोट कर लिया? कर लो नोट। कर लिया? बोलो, देखो ध्यान से। एक एग्जाम्पल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 एंड CH, ठीक है। एक ये है आपका। ओके, इस पे आप ओजोन एनालिसिस करवाओ। O3 Zn एंड H2O। यहाँ पर आप लिमिटेड, ठीक है, माइल्ड कंडीशन, माइल्ड कंडीशन या रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पर आपका रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस करवा रहे हो तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे बताओ? अगर आपने लिमिट कर दिया, ठीक है, तो ध्यान से देखा, यहाँ पर ये वाले बॉन्ड पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगा है, प्लस आई एंड प्लस आई, मोर प्लस आई, है ना। क्लियर? अब ध्यान से देखो, इसका ब्रेकिंग नहीं होगा, ठीक है, डू नॉट ब्रेक। क्यों नहीं ब्रेक होगा? क्योंकि लिमिटेड है। तो लिमिटेड में जो सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही पे ब्रेकिंग होगी, ठीक है। तो यहां से आप ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करो, डबल बॉन्ड ओ लगाओ, डबल बॉन्ड ओ लगाए, है ना। क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से? प्रोडक्ट में आपका हो जाएगा कार्बन CH3 एंड CH3 डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पर ब्रेकिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज तो लग जाएगा ना, डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चार कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, ये बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, 1 2 3 4, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका रेस्ट्रिक्टेड ओजोन एनालिसिस है ना। अगर मान लो यहीं पे इसी रिएक्शन में मैंने क्या कर दिया, रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस किया है ना, रिडक्टिव है। अगर मैंने यहाँ पर आपको दे दिया O3 H2O, है ना, और आपको दे दिया ऑक्सीडेटिव, है ना, ऑक्सीडेटिव ओजोन एनालिसिस, और यहाँ भी आपको दे दिया क्या, लिमिट, लिमिट कर दिया, लिमिटेड, है ना, लिमिटेड ऑक्सीडेटिव ओजोन एनालिसिस करवाया, तो क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या प्रोडक्ट बनेंगे लिमिटेड ओजोन एनालिसिस में बताओ? मैंने बताया था ना, यहाँ पर ब्रेकिंग होगी, सही है, ब्रेकिंग हो गया, क्या बन गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बन गया। एक तो वेब प्रोडक्ट बन गया एसीटोन। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा,
तो ध्यान से देखना, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जब होती है ओजोनाइड की, तो यहाँ पर एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन की चेन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सही है ना, क्लियर, ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, ठीक है, नोट कर लिए, इसी क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सेस दे देता है ना, एक्सेस दे देता, अब चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, एक्सेस दे देते, ठीक है, और यहाँ भी आपको लिमिटेड के बदले एक्सेस दे देते, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप प्रोडक्ट बनाओ। अगर आपने एक्सेस लिया तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, बोथ डबल बॉन्ड विल ब्रेक। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, एक तो आपका बन जाएगा एसीटोन, सही है, एक तो आपका इस तरीके का बन जाएगा। अब यहाँ से ही ब्रेक कर दो, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ लगाओ, क्या बन जाएगा, ये रिडक्टिव क्लीवेज में क्या होते हैं, कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, 1 2, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 कार्बन की चेन है, ये आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। तो ऊपर वाले का आंसर ये आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इस वाले का, एक तो आपका ये बन जाएगा, बिल्कुल सही है, कीटोन बन गया, एसीटोन है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में जो भी एल्डिहाइड बने हैं ना, ये दोनों जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। तो देखो ध्यान से, क्या बन जाएगा, 2 कार्बन की चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 C डबल O, समझ में आया। तो आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में जब आप एक्सेस दोगे तो जो भी एल्डिहाइड बने थे ना, वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर, तो ये आपका रेस्ट्रिक्टेड ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट देखो, बैक ट्रेसिंग ऑफ डबल बॉन्ड, या इसको बोलते हैं रिवर्स प्रॉब्लम। क्लियर, बैक ट्रेसिंग ऑफ डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, जैसे आपने ओजोनोलिसिस किया, ठीक है, ओजोनोलिसिस आप पढ़े थे, है ना। ओजोनोलिसिस में क्या है, आपने क्या किया है, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है ना। इस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, इस तरीके के बना दिया आपने। लेकिन मान लो अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा होगा, ठीक है, इस फॉर्म में दे रखा होगा, ठीक है, इस फॉर्म में आपको दे रखे होंगे, तब आप क्या करोगे, बताओ। तब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इसको ब्रेक करना है और इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव करो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, इसी को बोलते हैं रिवर्स। ठीक है, बैक ट्रेसिंग ऑफ डबल बॉन्ड, है ना। इसको ब्रेक करो और इनके बीच में कनेक्ट कर दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये रिवर्स प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो आप लिखो बैक ट्रेसिंग ऑफ डबल बॉन्ड, इट इज इंपॉर्टेंट मेथड
ओजोनोलिसिस के बारे में, इट इज important method to determine double bond in reactant। ठीक है, आपको प्रोडक्ट गिवन होंगे और पता करना होता है रिएक्टेंट क्या है, तो आप उनके स्ट्रक्चर में कहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस मेथड से आप निकाल सकते हो। बैक ट्रेसिंग से करना क्या होता है आपको, रिमूव कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड कनेक्ट देम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल फॉर्म। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आपको करना क्या, रिमूव करना है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को, यहाँ से इसको रिमूव करना है ना, यहाँ से ऑक्सीजन होंगे डबल बॉन्ड होंगे, इसको रिमूव करना है और इनके बीच में बॉन्ड बना देना इस तरीके से, समझ में। तो ये रिवर्स है, इसका अपन क्वेश्चन करते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। देखो ध्यान से, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, CH3 डबल बॉन्ड OH, क्लियर, ये आपका है, इसको एसिटाल्डिहाइड बोल रहे हैं, और ये आपका ले लिया कीटोन कार्बन डबल बॉन्ड ON। आपको गिवन होगा कि देखो ये प्रोडक्ट है ना, आपको बोला गया कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस। तो बताओ रिएक्टेंट क्या होगा, फिर बताओ रिएक्टेंट क्या होगा, है ना। करना क्या है आपको, इसको रिमूव करना है ना, इसको रिमूव करना है और इनको कनेक्शन कर दो, कर दिया, क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन, ठीक है, और इनके बीच में ये बन गया, है कि नहीं, आसान है ना। आपको करना क्या है, जो हम पहले क्या किए थे ओजोनोलिसिस में, इसे ब्रेक किए थे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए थे, है ना। अब उल्टा करना है, ठीक है, अब उल्टा करना क्या, पहले से डबल बॉन्ड हो है, अब इनको ब्रेक करो और इनको कनेक्ट कर दो, वो बन जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको करना है। देखो ध्यान से, 3 कार्बन की चेन है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा आप ले लो CH3CHO, और थर्ड आप ले लो C डबल बॉन्ड OH एंड CH, क्लियर। या ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो। अब आप रिएक्टेंट फाइंड करो, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस है, आपको रिएक्टेंट फाइंड करना है। रिएक्टेंट क्या होगा, गिवन क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस, ओके। जल्दी से कनेक्ट करो, ध्यान रखना ये जो कीटोन है, ठीक है, ये बीच में होगा, और ये फॉर्मल्डिहाइड बना है, इसका मतलब ये क्या यहाँ पे होगा, लास्ट में होगा, ये वाला डबल बॉन्ड किसके कारण होगा, लास्ट में आए होंगे। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। सॉल्व किया, नहीं आ रहे, 1 2 3
4 5 क्या बता, ये बन जाएगा। आपको करना है क्या, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, है ना, बन गया। अब यहाँ पर है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, समझ में आया। जैसे यहाँ से ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये एसिटाल्डिहाइड, और इधर वाला ये बन जाएगा, समझ में आ रहा है। बोलो हाँ, आ रहा है क्या। अगर आपको इस तरीके का भी बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके का भी आप बना सकते हो, ठीक है, इसका आइसोमेरिक भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कर लेंगे इस तरीके का क्वेश्चन, बोलो। अगर कर लेंगे तो ये क्वेश्चन करो, मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस है, आपको रिएक्टेंट फाइंड करना है, फाइंड रिएक्टेंट। ध्यान रखना, CO2 कब बनते हैं, CO2 कब बनते हैं, जब हमारे पास कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो, समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है, इसे इस तरीके का, ठीक है, लगातार डबल बॉन्ड हो दो, तब जाके CO2 बनते हैं। क्योंकि अगर मान लो इस तरीके का होगा, तब तो वहां पर दोनों साइड में OH OH लगे होंगे, तब तो CO2 बने होंगे, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, है ना। इस तरीके से बना होगा, तब तो CO2 बना होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या होगा आंसर, देखो ध्यान से, एक्चुअली ये है क्या, एक कार्बन है, डबल बॉन्ड वो है, डबल बॉन्ड वो है, ठीक है। ये दो बार है ना, ये दो बार है ना, इसका मतलब एक और ऐसा होगा, है कि नहीं। तो आपको करना क्या है, यहां से इसको हटाओ, है ना, थोड़ा सा और बढ़िया बना देता हूं मैं, अब तो आपका मजा ही आ जाएगा। और इसको यहाँ से हटाओ, अब इसको कनेक्ट कर दो, क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये बन गया आंसर, है ना, हो गया ना। तो ये आपका रिएक्टेंट था, ठीक है। अगर आप इसको, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट हो गया, और यहाँ से अगर आप ओजोनोलिसिस करवाओगे तो इधर आ सकते हो, ठीक है ना। कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, बोलो। ठीक है, बढ़िया। मैं नेक्स्ट हेडिंग लिखूं, बर्थ रिडक्शन एंड ओजोनोलिसिस। बर्थ रिडक्शन एंड ओजोनोलिसिस, आपको पता है बर्थ रिडक्शन, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया का यूज क्या होता है, यूज फॉर रिडक्शन, है ना।
रिडक्शन किसका रिडक्शन करवाते हो? अल्काइन को जब आप रिडक्शन करवाते हो ना तो ये क्या बन जाते हैं? अल्काइन पे आप रिडक्शन करवाते हो सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया का, तो क्या बन जाता था प्रोडक्ट? ट्रांस अल्किन, यही बनता था ना, ट्रांस अल्किन। इस तरीके से प्रोडक्ट बनते थे। याद है इसकी मैकेनिज्म बताए थे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? सोडियम से। हाइड्रोजन कहाँ से आते हैं? अमोनिया से, है ना। फिर रिडक्शन होते हैं। अब क्या है ना, जैसे मान लो बैच रिडक्शन जब आप करवाओगे किसका? डबल बॉन्ड पे, तो लिखो नॉर्मली सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया is ineffective on double bond, but in case of conjugated ion, sodium and liquid ammonia is 1,4 addition reaction, ठीक है। 1,4 एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन में लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एडिशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ये कुछ चीजें जो ध्यान रखना, काम आएंगे जब आप क्वेश्चन करोगे। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो अपने पास कार्बन 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 है, ठीक है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन है। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हो किसका? सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया का, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 1 and 4 एडिशन होगा। क्या होगा? 1,4 एडिशन। और प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, क्लियर, समझ में? अब इस प्रोडक्ट जो बने, अब हम यहां से इसका हम क्या करवा सकते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा सकते हैं। जब आप इसका ओजोनोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा? यहां से ब्रेक होगा, CH3 CHO, कितना टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? बर्थ रिडक्शन, और ये सेकेंड स्टेप ओजोनोलिसिस। तो जब स्टेप वाइज रिएक्शन होंगे ना, तो आप इस तरीके से कंसेप्ट को ध्यान रखना, ठीक है। इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे और रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो आगे और भी ऐड कर सकते हैं, किसका फर्दर रिएक्शन करवाएंगे। तो वो स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। आज उस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट देखो, जनरली बेंजीन का तो बर्थ रिडक्शन नहीं हो पाते हैं, लेकिन हाँ एक्सट्रीम केस में आप इसका रिएक्शन करवा सकते हो। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1,4 एडिशन होगा,
तो फर्स्ट एंड फोर्थ पे एडिशन होगा और बीच में क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। अब इसका आप क्या करवा सकते हो, O3ZnH2 क्या बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी से बनाओ, इसको ब्रेक करो, क्या बन गया, कितने टाइम्स बन जाएगा, 2 टाइम्स बन जाएगा, है कि नहीं, बोलो जल्दी से नोट करो। देखो ध्यान से, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट मान लो ये बन रहा है, फिर इस पे आप रिएक्शन करवा रहे हो किसका, O3ZnH2, ये क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या होता है, रिडक्शन करवाता है ना, रिडक्शन। तो अब यहाँ पर देखना है कि देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रीच होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का इलेक्ट्रॉन रीच है। तो अब यहाँ पर कहाँ पर अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन पुअर ढूंढो, ठीक है, तो पुअर कौन सा होगा, ये, तो यहाँ पर इनके बीच में 1 पर एडिशन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका कैसा बन जाएगा, CH3, ये वाले पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रीच है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, क्लियर। अब आप इसका ओजोनोलिसिस करवाओ, सॉल्व करके जल्दी बताओ आंसर। देखो ध्यान से, कार्बन ऊपर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक कार्बन नीचे, कार्बन पे डबल बॉन्ड O, एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बन जाएगा, 1 2 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, ठीक है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपका आ रहा है समझ में तो ये करो, COOH। अब बताओ, यहाँ पर आप रिएक्शन करवाओ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया का, ठीक है, फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है A, उसका रिएक्शन करवाओ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है B, तो फाइंड A एंड B, ठीक है, B एंड C, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, तो ध्यान से, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, 4 कम कर देगा, तो अब ये वाला 1 to 1 4 एडिशन होगा, सॉरी 1 4 एडिशन है ना, तो 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, 1 स्टेप 1 से कनेक्टेड है, फिर 2 3 4, तो 1 और 4 पे एडिशन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए वाला, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर COO, ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ओजोनोलिसिस, ब्रेक करो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल, क्या बन जाएगा, B और C, ऊपर से क्या आ जाएगा,
COOH, नीचे में क्या होगा CHO और CHO, ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बताओ। दूसरा प्रोडक्ट में क्या होगा, 3 कार्बन की चेन होगा, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर एल्डिहाइड और यहाँ पर एल्डिहाइड, ठीक है। इधर वाला प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है तो इसका दूसरा वाला प्रोडक्ट मैं बता देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर आप एल्डिहाइड लगा देना और यहाँ पर एल्डिहाइड लगा देना, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे समझ में? तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, आसान है ना, कर लेंगे, बोलो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी तक आपने डबल बॉन्ड पे ओजोनोलिसिस किया है ना, अल्कीन पे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ओजोनोलिसिस ऑफ सुसाइन, ठीक है, अल्काइंस के ओजोनोलिसिस करवाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो अल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर। जब आप इसका ओजोनाइड बनाओगे तो याद करो, कल कल मैं आपको बताया था कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके का कल ओजोनाइड बना था। लेकिन ध्यान रखना, अल्काइन के केस में इनके बीच में ये डबल बॉन्ड रहते हैं, सॉरी बॉन्ड कनेक्टेड रहेंगे। अगर ये हटा दें तो ये अल्कीन का ओजोनाइड बन जाएगा, ये कनेक्शन है तो अल्काइन का, क्लियर, ठीक है, ओजोनाइड है इसका, अल्काइन का। अब ध्यान से देखो, इसकी जब ब्रेकिंग करोगे ना तो यहाँ पर, ठीक है, आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, है ना। तो आपको क्या होगा, 1 2, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और डाई कीटो बन जाएगा, ठीक है, मतलब इस तरीके का 2 ग्रुप अटैच हो जाएंगे, क्लियर। अगर मान लो यहाँ पर H के बदले अगर R लेते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बदले R आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर H के बदले R ले रहे हो, यहाँ पर H के बदले R आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब आप ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन करते हो तो ये वाले बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है, डू नॉट, क्लियर ना, समझ में आ रहा कि नहीं। इसके बारे में कुछ और पॉइंट लिखो, ये नोट कर लिया, कर लो नोट। समझ में आ रहा है कुछ। अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, Zn ले लिया तो रिडक्टिव एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वो नियम लगेगा, अगर आपने फर्दर यहाँ पर इसके आगे अगर आपने रिएक्शन करा दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड का या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसमें फाइनल कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन OH है, OH एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर मान लो इससे आपने KMnO4 का यूज करवा दिया, H2O2 का यूज करवा दिया, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट आप अल्कीन में पढ़ाए थे, तो ध्यान से यहाँ पर अगर आपने रिडक्टिव क्लीवेज करवाया तो आपको क्या बन जाएगा,
डाई कीटो बन जाएगा, ठीक है, डाई कीटो एल्डिहाइड, ठीक है। फर्दर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा? यहाँ से अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया, अगर आपने यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाया KMnO4 से, सॉरी KMnO4 NaIO4, तो ये आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमें देंगे ओजोनेसिस ऑफ अल्काइन, नोट कर लो।